The glitz, the glamour, celebrities, limelight, page 3 attracts many. Probably that's the reason why many youngsters try to take their share of the multi-billion-dollar industry, the Indian fashion industry. But there are some questions which arises whenever you want to make a decision into your career. एंड इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकता हूँ, डू आई नीड अ फॉर्मल एजुकेशन टू बी अ पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री. Well, not only these, but many other questions clouds a person's decision when they are making a career choice. Hi guys, I am Akriti Anand and welcome to Vartalap with Akriti. Today, to solve all these questions, I have a very special guest who I've invited on the show. He is a fashion director, he is a fashion choreographer, he is the founder of NAMG, which is the Academy of Modeling and Grooming, and he has dedicated more than 23 years into the fashion business. ऐसी शायद कोई मॉडल नहीं है या कोई डिजाइनर नहीं है जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया है. And today he is live with me. He is going to be live with me to discuss your questions and to help you navigate your career into the fashion industry. Yes, I'm talking about none other than Shakir Sheikh, and Shakir has already sent me a request to go live. So let me take him live without further ado. Hi Shakir, how are you? I'm good, Akriti. How are you? I am good, I'm fine. Trying to, spend this time in the quarantine and utilizing it. आप कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आजकल? Akriti, going very good so far. I have wonderful family. घर में मेरे बच्चे हैं. I mean, I have two daughters, lovely daughters. So they take most of my time. And we have more of a fun sport together. बच्चे हैं, mom, dad हैं. So the more the people merrier for me, because in this situation of lockdown, I think family और लोगों की अहमियत पता चल रही है कि ज़्यादा पता चल रही है कि उनके साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी होता है. And it's really good that I'm fortunate enough that I have family and I spend a lot of time with them. Thank you so much, Shakir, for joining me here on my show, Vartalap with Akriti. I'm really excited to have you here. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको पूरा बॉम्बे जानता है, पूरा बॉम्बे नहीं बल्कि पूरा इंडिया और वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग जानते हैं. आप बहुत ही आउटगोइंग इंसान हैं, आप हमेशा बाहर दिखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप इतने फ्रेंडली और सोशल हैं. आपको ऐसे क्वारंटाइन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो. हाउ डिफिकल्ट इज इट? I don't think, difficult initially. थोड़ा जब इनिशियल डे शुरू हुए करंट लॉकडाउन के, तो तभी थोड़ा सा लगने लगा कि एक रूटीन होता था लाइफ का कि रोज तुम बाहर जाओ या किसी न किसी काम से जाओ या वीकेंड पे इवेंट अटेंड कर रहे हो. और प्लस जो हमारी लाइफ और हमारा करियर है, हम लोग ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं. इस हफ्ते हम इस शहर में, अगले हफ्ते हम अगले शहर में. हर 2-3 दिन में हमारा एक फ्लाइट होता था. हमारी एयरपोर्ट लाइफ होती थी, जैसे मैं आपको भी काफी बार एयरपोर्ट पर मिल चुका हूँ. हमारी अर्ली मॉर्निंग लाइफ होती थी, लेट नाइट सेलिब्रेशन होता था, फिर अगली मॉर्निंग फ्लाइट होती थी. तो वो एक बिजी लाइफ रह चुकी है हमारी, और हम लोग बहुत फास्ट पेस लाइफ जी रहे थे. तो ऑल ऑफ अ सडन ये स्लो डाउन होना हमको बहुत भारी, मतलब एकदम काटने लगा इनिशियली. बिकॉज आई नो मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और सब लोग इनिशियली जब मैं उनसे बात कर रहा था तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था लोगों को कि ऐसा क्यों लॉकडाउन हो रहा है. तो लोग डर रहे थे, माहौल अलग था, डर का माहौल था, दहशत का माहौल था. Can you hear me, Akriti? Yes, there was a little disconnection, but I can hear you. Yeah. So धीरे धीरे वक्त चलता गया, और मेरे ख्याल से जब पहला फेज ऑफ लॉकडाउन खत्म हुआ 14 दिन के बाद, तो लोगों को थोड़ी आदत हो गई थी. जब नेक्स्ट एक्सटेंशन हुआ तो वो कंप्लेंट्स कम हो गई, लोग थोड़ा यूज टू हो गए. और आई थिंक नाउ इन द एंड ऑफ 2 months वी आर वेरी कंफर्टेबल. हम कंफर्टेबल हो गए इस माहौल में कि हमको जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सुबह उठ के चले जाते हैं, स्टोर जाना, मार्केट जाना, एक ही बार में काम होता है. और जो भी हमको करना है बहुत ही मतलब आई थिंक पीपल आर लर्निंग टू लिव विद इट. You are quite comfortable. I know it's difficult
फॉर लॉट ऑफ पीपल बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है, अभी भी रूटीन लाइफ नहीं है। बच्चे काफी इफेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों के पास बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बहुत बड़ा इशू होता है इस चीज को लेके कि बच्चे को क्या समझाए, कितना समझाए उनकी। कि बच्चे, मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स के किड्स हैं जो रोज होकर परेशान कर रहे हैं घर वालों पर, बोल रहे हैं कि बस बाहर ले चलो, गार्डन ले चलो, या दे वांट टू गो आउट, यू कांट हेल्प इट। So I think everybody is coping up with the situation different, and everybody is learning to grow and come out of this in a better way. Yeah, I think it is something which has affected everyone's life. हमारी life भी इससे affected है, and we all are trying to make the best of this time जो हमें मिला है, and we are learning to live with this lockdown. शाकिर, आप Yeah. फैमिली के साथ हैं और ईद का पावन त्योहार है आज शाम को, या शाम को शायद ईद है, राइट? तो सबसे No. पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच आकृति। ईद बॉम्बे में, इंडिया में हम लोग मंडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इस बार अच्छा, हमेशा एक प्रॉब्लम हुआ करता था बॉम्बे में, ईद का चांद नजर नहीं आता था। और जी, ड्यू टू वेदर कंडीशन बोल दिया जाता है कि 29 रोज के बाद जनरली एक ऐलान होता था कि अगले दिन ईद होने वाली है। पर इस बार मेरे ख्याल से इवन इन द मिडिल ईस्ट दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग टुडे, सो द मिडिल ईस्ट इज सेलिब्रेटिंग टुमारो एंड वी स्टार्टेड फास्टिंग ओके, मंडे लेटर। तो हम लोग ईद मंडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर ये भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कि पूरे फैमिली के साथ लॉकडाउन है और हम सारे रिचुअल्स कर रहे हैं पर सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया था कि नो शॉपिंग फॉर ईद, बिकॉज वी ऑल वांटेड टू donate our part of स्टे, charity, yeah, to the really हाँ, deserving and the needy, and we all have done that. So yes, we are rotating our clothes and पुराने कपड़े निकाल के उसको जो उनमें से बेहतर कपड़े हैं वो पहनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ईद का एक सबसे बड़ा अहम होता है कि अच्छे से अच्छा बेहतर इंसान को कपड़ा पहनना होता है। तो हम लोग बिल्कुल। we are doing that, and I'm really glad that my girls have supported and the girls are very happy that let's do it. तो एक अलग ही ईद का हैप्पीनेस माहौल, बहुत आई एम ग्लैड दैट इट आपके इज। शाकिर, आपकी इफ्तार पार्टी बहुत फेमस है और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हर साल आपके इफ्तार पार्टी में आते हैं। मुझे भी मौका मिला आपके इफ्तार पार्टी में आने का बहुत बार। इस साल आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड ईद इज द एंटायर फेस्टिवल इज वेरी डिफरेंट हाउ इट यूज्ड टू बी। सो इफ यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट दिस एंटायर एक्सपीरियंस। Okay, so this iftar party scenario started with a couple of friends in 2003, and as you know, कि मैं I'm very fun loving and I have people as my friend. तो हर साल पहले हमने इफ्तार शुरू की 10-15 क्लोज फ्रेंड्स से, और हर साल काम करते गए, उसके पिक्चर जब बाहर आते थे तो हर अगली बार बोलते था ओ यू डू अ लवली इफ्तार पार्टी, हमको क्यों नहीं बुलाते। वो धीरे 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 करते वो मेरी गेस्ट लिस्ट 150-200 की हो गई इफ्तार पार्टी की। एंड आई फील रियली गुड बिकॉज इट्स एन ओकेशन, इट्स अ रीजन that I give a window to my friends जिन लोगों को मौका नहीं मिलता। काफी लोग हमारे कल्चर को जानना चाहते हैं, they are excited to know about how people what are the food definitely is very important part of iftar and people love the food in Ramzan. So I think it gives me a reason for my वो friends to come डिलिशियस together. फूड, माउथ वाटरिंग फूड, और जो स्वीट्स आप लेके आते हो, ओ माय गॉड, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर वी हैड सो मच फन डूइंग दैट पार्टी। Yeah, because you know I think चाहे वो मेरी रमजान हो या आपका दिवाली हो, the reason it for us to be together and celebrate, that's what the Indian festival teach. And I'm glad to some way or the other that I have reason for my friends because I don't think we have missed this iftar in the last 10 years. I haven't missed any iftar. So from last decade, I've seen my friends just coming in, we celebrated, and there are a lot of other models who are living in Bombay away from their family who celebrate Ramzan, who follow Ramzan, and especially I started with the keeping in mind. So I had a lot of friends who used to be living in Bombay away from family. So we used to gather together and celebrate peace together. So that celebration became big, big, big every year. And then I have my friends joining. और हर साल बोलते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, कारवां चलता गया। तो वो कहावत होगी। But yes, this year a lot of friends have messaged that festival हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों के गुड फ्राइडे लॉकडाउन में गया। मैंने काफी दूसरे फेस्टिवल देखे जो लॉकडाउन में गया। आई एम श्योर दिवाली तक हम इस बार एक दिवाली बहुत अच्छी बनाएंगे, और जो हमारे या फेस्टिवल हम मिस किए वो सारे वी आर फेस्टिवल ऑल हम होपफुल, आगे करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड की दिवाली तक तो होपफुली ये सब ठीक हो जाए और हम इस सिचुएशन से बाहर निकले, यार अगले साल अगली ईद जो आएगी उसको और धूम धड़ाके से और अच्छे से बनाएं। बट आई थिंक इट इज अ वेरी अनसर्टेन यस टाइम यस जिसमें हम सब फंसे हैं, जब
फ्यूचर पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है. Still, everybody is trying to be positive and बिल्कुल. keep positive, and people like you have really inspired me to be positive during this time. Yeah, definitely. We have to Can be you hear positive me? because, huh? Sorry, Can you hear me? I can hear. You cannot hear me? Oh, I can. Okay, let me just go on my. I think the iPod. Let me just go on my hands free. Meanwhile, yes, staying positive is very, very important aspect because I know that slowly or slowly we are getting. Yeah, can you hear me now? Yeah, it's much Yes, clear. I can. Absolutely. Yeah. So what happened is कि मैं खुद जानता हूँ मैं काफी लोगों से डील कर रहा हूँ जो फैशन इंडस्ट्री से हैं एंड आई नो पीपल जो धीरे धीरे अपने आप हर वीकेंड पे थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कब तक चलेगा सो दैट रे ऑफ होप मोटिवेशन इज रियली रिक्वायर्ड बिकॉज इवन आई फील आफ्टर 15 days I also get so depressed that what is this, nowhere to go, nothing to go down, you can't go to work, you can't go do anything, but you have to uh, इग्नाइट समथिंग, कुछ खोजना होता है, कुछ रीजन ढूंढना होता है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के कॉल के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए, बट यू हैव टू, हमको बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है. थैंक यू पुनीत. पुनीत इज टेलिंग Absolutely. अस ईद मुबारक टू मी. पुनीत खत्री, थैंक यू पुनीत. Well, welcome everybody who's watching us live. We are live on Vartalap with Akriti, and I have a very special guest with me today, Shakir Sheikh. He's the fashion guru of the Indian industry. I think I'll not be wrong if I say that, because Shakir, मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, मैं नई नई आई थी बॉम्बे में, तब आपने मुझे भी हेल्प किए थे, कुछ शोज दिए थे, और वहीं से ही मैंने और कॉन्टैक्ट्स बनाए और अपने करियर की शुरुआत की. सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, प्ले किया है मेरे करियर में भी. थैंक यू आकृति, थैंक यू फॉर So बीइंग हम्बल Shakir, एंड what is fashion? सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज फैशन? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री एज अ होल, बट फैशन क्या है और आप फैशन की डेफिनेशन को क्या समझते हैं? मेरे लिए फैशन का डेफिनेशन ये है कि वो हर एक बदलाव जो आप अपने आप में देखना चाहते हैं, जो आपकी खूबसूरती को निखारता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, वो जो चीज़ आप करना चाहते हैं जिससे करने से आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपको ऐसा फील करता है कि आप आने वाले वक्त के साथ हैं या आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं. फैशन वो चीज़ है जो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग देती है. तो मेरे हिसाब से फैशन जो एक वर्ड है, जो शब्द है, बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इट्स नॉट जस्ट कि वो कि तुमने नया कपड़ा पहन लिया या कोई डिजाइनर कपड़ा पहन लिया, वो हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. फैशन एक चीज़ है जो सब चीज़ों को जोड़कर जो चीज़ पूरी मुकम्मल की जाती है. मेरे लिए फैशन वो है. जी बिल्कुल, बहुत ही सही बताया आपने. और फैशन सिर्फ कपड़ों से ही रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि हमारा कल्चर, हम कहाँ से आते हैं, हमारा ट्रेडिशन, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल भी फैशन को डिफाइन करती है, और फैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन कोई भी इंसान, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारा शो देख रहे हैं और जो अपना करियर बनाना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री में, सबसे पहले हम उनको ये बताएं कि फैशन इंडस्ट्री में कौन कौन से और कितने जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर. आकृति, दिस इज फैशन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री फॉर एवर. जब फैशन इंडस्ट्री इंडिया में जब शुरू हुआ था आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट जो इंडिया में फैशन का सीन आया है, almost it goes back about more than 35 years. Fashion has always been there, but professionally when it came into जहाँ लोगों को इससे job opportunities शुरू हो गई, तो I belong to that era. I belong to the era of 90s. When I was in college, I was very happy to see that one of people around our time, the girls and the guys were becoming big modeling. Modeling was really big. Modeling बहुत बड़ा था. जैसे ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड जीत रही थी, सुष्मिता मिस यूनिवर्स जीत रही थी. तो हम उस दौरान हम भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मेरा भी एक सर्किट वही चल रहा था. तो उसके साथ जुड़े होना और वही सर्किट में आगे बढ़ना बहुत मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. क्योंकि अगर आप देखा जाए कि अगर आप आज को यूथ को अगर कोई सब्जेक्ट इंस्पायर करता है उनकी एज का और अगर उसके पास है, तो बहुत फर्क पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मुझे बहुत इंस्पायर की थी वो थी जो जीता वही सिकंदर फिल्म, आमिर खान जी की. एंड इट वाज एप्ट बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट हाई स्कूल, इट वाज ऑल अबाउट there. Then when I was completing my graduation, so I think the movies that came in time, and when I completed my graduation and I was moving about my friends, and Dil Chahta Hai happened.
So I think I saw everything about that genre. So uh, being at the right place at the right time is very very important, very important. So all the people who were in fashion that time, उन्होंने जो फैशन का डेवलपमेंट देखा, उन्होंने जॉन अब्राहम की जो जर्नी देखी, उन्होंने ऐश्वर्या की जर्नी देखी, उन्होंने सुष्मिता की जर्नी देखी, तो वो सब हमारे आसपास के ही साथ वाले लोग थे। तो जब हम देखते हैं तो हमको वही फीलिंग होती है ना, क्योंकि ये तो मैं क्यों नहीं। तो उस वजह से हमारा मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था और डेडिकेशन था, क्योंकि हम बॉम्बे में ही थे। We were in the right place. Number one, my education is in Bombay. I've been living here my whole life. So being in the right place at the right time definitely matters. And job opportunities in fashion, I have seen every year it's growing tenfold. मतलब अगर पहले हमारे shows होते थे, हम प्रोफेशनली shows कम होते थे, अभी आए दिन shows होते हैं, छोटे छोटे शहरों में show होते हैं, हर चीज के लिए shows होते हैं। छोटे से छोटा मॉडल, बट आमदनी का जरिया अलग है कि छोटे लेवल पे छोटा बजट होता है, बड़े लेवल पे बड़ा बजट होता है, पर देयर इज जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो यू कैन नॉट डिनाई कि आज की तारीख में तुम एज अ मॉडल कुछ नहीं कर, बट ये कंपटीशन भी उतना, इतने सारे मॉडल्स भी हैं, एंड इट्स अ फैक्ट कि जो बेस्ट है, जो फिट है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है, तो वही चलता रहेगा। Absolutely. Absolutely, Shakir, and I think that was the era when I was watching all these models on screen. मैंने जॉन इब्राहिम, ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन और इसके साथ साथ कैरल ग्रेशियस जैसी जो बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स रही हैं हमारे कंट्री की, इन सबकी जर्नी देखी थी while growing up, and probably वहीं से ही आ गया मॉडलिंग का कीड़ा मेरे अंदर, and I wanted to be a part of this industry. So I am one of the fortunate enough who could be here, and people like you always help me. So fashion industry में actually there are more than 100,000 jobs available at present in our country. We have more than 20,000 crore rupees every year. Indian fashion industry dedicate to the entire GDP of the country. अब इतनी सारी jobs हैं, उन सब jobs में से सिर्फ हम एक fashion field में modeling career को लेके अगर चले शाकिर, तो एक नई मॉडल कैसे अपना करियर शुरू कर सकती है? सिर्फ डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी मॉडल को करियर शुरू करना, इट्स लाइक नाउअडेज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। वो जमाना चला गया कि आप गुड लुकिंग हो, आपने पोर्टफोलियो खींच लिया, आप स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं। आज की तारीख में हर चीज एक, यू वांट एवरीथिंग टू बी वेरी फॉर्मल, एजुकेशन हो, आपको प्रॉपर नॉलेज। अगर आपके फैमिली में कोई मॉडल बनना चाहता है तो आप डेफिनेटली उसको गाइड करोगे। आप पहले ये गाइडेंस बहुत डिफिकल्ट होती थी कि वी आर नॉट श्योर कि लोग अपना लक ट्राई करते थे, इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, इधर इन लोगों से मिलना है, उन लोगों से मिलना है, एंड थिंग्स वेर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। Even when I started my career, we had an industry. We did not have so many people working. Slowly, right in front. जब मैं काम करने लगा हूँ, तो मैंने देखा है कि म्यूजिक कंपनीज का फॉर्मेशन हुआ. People who started doing music for fashion show, they started coming in. Specific light designers who only do fashion show started existence. Specific people now who does visuals for fashion show are into existence. Specific people who does backstage management are into existence. Specific people who does wardrobe management are into existence. Slowly fashion industry की in depth इतनी हो गई है कि मैंने ये देखा है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को करियर मिलने लगा है। ये जरूरी नहीं है कि हम सब फैशन में तो हर एक रैंप पर है और हर एक बिहाइंड द स्टेज। देयर आर सो मेनी छोटे करियर ऑप्शन। जैसे स्टाइलिस्ट भी हमारे काफी फैशन से रिलेटेड हैं। पहले अर्लियर डेज में फैशन शोज में इतने स्टाइलिस्ट नहीं होते थे, जो भी होता था डिजाइनर का ही आउटलुक होता था। अभी तो मैं कोई भी फैशन वीक में जाता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो सबसे पहले स्टाइलिस्ट का इनकॉर्पोरेशन होता है, विजुअल वाले का इनकॉर्पोरेशन होता है। अभी जॉब आइडेंटिफाई हो गए, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई हो गई, हर एक की इंडस्ट्री है, एंड आई एम ग्लैड कि ज्यादा लोगों को रोजी रोटी मिलती है। रहा सवाल मॉडल्स का, एक अपकमिंग मॉडल को पहले अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहिए, उसको एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहिए और एक रियलिटी चेक करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दोस्त को, हर क्लास की टीचर को और हर घर वालों को सबसे बेस्ट मॉडल अपना क्लासमेट, अपना घर वाला बच्चा ही लगता है। तो यू हैव टू डू अ रियलिटी चेक एंड फाइंड आउट कि हाउ फिट यू आर टू बी इन द इंडस्ट्री, व्हाट इज योर थिंग, हाउ फार यू आर गोइंग फॉर थिंग्स एंड ऑल। तो मतलब एक रियलिटी चेक ले लो, मालूम करो, मीट द जेन्युइन पीपल एंड अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गोइंग, हाउ यू आर गोइंग,
and how many things, what things you are lacking to be in the job, you need to work on it. ऐसा नहीं कि you are just tall तो आप मॉडल बन गए, or you are just very very pretty तो you need to a combination, a model is a combination of a good looking personality with a good physique or body along with all the attributes that is required for the job. जो इस जॉब की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है वो हर चीज आपको लर्न करनी है। आज की तारीख में आप एक शो पे नहीं जा सकते और बोल सकते कि मैं नई मॉडल हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज कम अराइज होती है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उसमें प्रूव नहीं करोगे तो आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी शाकिरा, बहुत लोगों को लगता है कि मॉडलिंग एक बड़ा आसान सा करियर है कि अगर आप लंबे हो, पतले हो और अगर आप थोड़े से भी प्रिटी दिखते हो तो आप मॉडल बन सकते हो। बट यू राइटली रिमार्क, गॉन आर द डेज की जब यही रिक्वायरमेंट्स होती थी, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो आज की डेट में जरूरी है। एंड अभी जैसा आपने कहा कि फैशन शो को बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे लाइट डिजाइन, विजुअल डिजाइन, शो डायरेक्टर, बैक स्टेज डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स ऑफ कोर्स, एंड ऑब्वियसली द व्यूअर्स। सो इन इतने सारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसमें अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन है जहां से वो लोग ले सकते हैं इसके अंदर प्रोफेशनल? Yeah, see, there are two mainstream that मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ऑन स्टेज हमारे मॉडल्स हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए, जैसे मैंने ही एकेडमी, जो मेरा विजन था, NAMG नेशनल एकेडमी ऑफ मॉडलिंग एंड ग्रूमिंग, हमने ये चालू की। और ये मेरी एकेडमी में मेरे इंडियन सुपर मॉडल्स हैं, जैसे डायंड्रा सोरेस, सुचेता शर्मा और जितने भी सारे हमारे इंडियन इंडस्ट्री के मेरे पुराने जान पहचान वाले लोग हैं। हम सब ने मिलकर ये मेरा जो सपना है उसको पूरा कोशिश की थी। और NAMG मेरा विजन था कि मैं मॉडलिंग एजुकेशन को एक इंडस्ट्री में प्रोफेशनल वे में लेकर आऊँ। एंड आई एम ग्लैड हम लोग उसके साथ इंडस्ट्री में हैं, और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ट्रेन होते हैं प्रोफेशनली। और जो हमारा नज़रिया है, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट दैट हैव कम अप टू ट्रेन एंड ऑल, बट मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चों को इसमें डालना चाहते हैं तो एज अ पेरेंट, एज अ कंसर्न फ्रेंड और पर्सन, आपको पहले जिधर भी आप अपने बच्चे जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं उस बारे में उस इंक्वायरी करें, जानिए, बैकग्राउंड चेक करिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कितने। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में ये बहुत हो गया है कि कोई भी लोगों ने छोटे छोटे मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चालू कर लिए हैं, बोलते हैं ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, और इन लोगों का पैसा ले लिया जाता है। एंड इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि इन बच्चों को ये इनिशियल लेवल पे जो उनका किया जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है पैसों की, ये इनके लिए आगे बहुत एक बड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि घर वालों का भरोसा टूट जाता है कि पैसे बर्बाद हो गए, आपने कुछ किया नहीं। तो एक राइट प्रोफेशनल वे में आप इनको गाइड करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लें, अपने आप को वर्क करें। बिकॉज ट्रेनिंग डजंट मीन हम उनको ओवरनाइट मॉडल बनाते हैं। ट्रेनिंग मीन हम उन पे इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और इतना वक्त देते हैं कि धीरे 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 आगे जाके इनको काम। बिकॉज बहुत से लोग ये आ जाते हैं कि छोटे शहरों में आपको 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग दे दी, बोले आप मॉडल बन गए। इट इज नॉट अबाउट दैट। इट्स अ प्रोसेस। द पीपल नीड टू लर्न थिंग्स, पीपल नीड टू वैल्यूएट। मेरे जो स्टूडेंट है वो मुझे लगता है कि 1 साल लगता है मुझे उनको ये समझाने एंड काम करने के लिए। Thank you, Sandhya Shetty. Sandhya is saying something very nice. Hi Sandhya, how are you? She's saying NAMG 2021, will it go international? Not only in India, will they get international exposure? Thank you, This is the Sandhya. question, Sandhya. Thank you, Sandhya, for such a lovely question, Sandhya. We've been fortunate that some of our talents has already been picked up by international agencies, and we are happy to let them go because मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मॉडल्स की ग्रोथ रोकना चाहता हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट जिनको हमने NAMG से एज ए मेंटोर किया था, दे बीन विद द इंटरनेशनल एजेंसी, दे rocking the runways at Milan and London and all, and we don't want to take the credential that we have discovered them or anything. Yes, they were our discoveries, we trained them, we groomed them, but उन लोग अगर आगे जाके काम करना चाहते हैं, why not? I'll be more happy going for it. I'll be very happy to support my students, and we really look forward, and that's our whole agenda, because the lockdown has put a hold on a lot of our plans, and we had signed up some amazing talent from the interiors of India,
We had handpicked Wow. new faces. We had handpicked some new faces going into the remote part of India and getting them in the fashion scene. But as the God has its own plan, we will wait, and when the lockdown opens, we will get these interesting faces to the industry whenever the industry opens up. We are waiting. We are looking forward to see all these interesting faces. We have Vipul Bhagat also watching us. Hi, Vipul. To all the people who are watching, I want to tell you that Vipul Bhagat is a makeup artist and he has done makeup for almost all the models and many, many celebrities in the country. Thank you, Vipul, for joining us. So, Shakir, NAMG में आपने बताया कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज देते हैं जो कि आज तक अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में। बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो फैशन के अंदर इतने सारे कोर्सेज नहीं दे पाते हैं। तो एनएएमजी ऐसे कौन कौन से नए कोर्सेज लेके आए हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड थे? अभी राइट नाउ आकृति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स हम लेकर आ रहे हैं जिसका मॉम एंड मी, बिकॉज लॉकडाउन ने बहुत हाँ, ही किड्स को और पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेकर आए हैं कि पेरेंट्स को कंफ्यूजन है कि देर ट्राइंग द बेस्ट टू कीप द किड हैप्पी, बट बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देना, उनको खाना दे देना, और it's not just what they need. There is a lot of other issues in terms of being a parent and a kid. So we are coming up courses, especially online courses for mom and kids, where जहाँ बच्चे और mom दोनों involve होंगे, और we are handling the mental health of the kid. We are handling their creative part. We are handling their food part, healthy food part. We are handling their healthy treats. We are handling their fitness routine with the kids and mom. So there are a lot of things. This is a special program we are coming up with, and next week we'll be going big about it. So that I'm something really looking, and I'm glad that I'm using all the model mothers who have come up for these courses. So you're going to see some surprising faces from the fashion industry who are going to join the NAMG board, and these are the mothers with the kids, and they know how to deal the situation very well. So we are getting this mom yeah. and the kids, and we're getting some dads, super dads, who are going to be on a course, and we're going to be interacting with your kids and you. So watch out for the space. I'm going to really announce it very soon, the course. That's a Also, very interesting course actually for mothers and daughters. And ऐसा भी एक misconception है हमारी country के अंदर modeling profession को लेके कि एक certain age तक ही आप model कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई या आप मम्मी बन गए तो आप modeling नहीं कर सकते, which is false. We have examples in front of us like Alicia, Sucheta, Neonita. Like you can name so many models who are not yes. only like professional models, killing it on the stage, but also are successful mothers. Yeah. And it's a fabulous thing that you're doing. And also, one more interesting thing that I'm coming up with is one which is all about wine and dine. And ये question बहुत ही Ooh, लोग ये question बहुत ही लोगों को खाता है कि मैं खुद जान cheers on that. wine and dine, because आई नो दैट हमारे ही मॉडल सर्कल में, या मैं इतने काफी लोगों से मिल चुका हूँ, काफी लोगों से मिल चुका हूँ कि वो जान नहीं पाते कि जब वो बार पे जाते हैं तो उनको स्कॉच किस तरह पीनी है, या उनको डिफरेंस नहीं पता होता जी, व्हाइट वाइन, रेड वाइन। और बहुत से मिथ होते हैं कि सुशी किस तरह खाई जाती है, सुशी सिर्फ रॉ होती है। तो ये सारे मिथ को सॉल्व करने के लिए वी आर कमिंग अप विद अ स्पेशल कोर्स which is going to be only about wine and dine, and we're going to teach amazing, we've got great team behind it. We've got some people from the Taj group of hotels as a team of NMG, and we're going to induce this in daily lifestyle, and we are going to teach people in terms of everything that takes to be on a table and at a bar, because हमारी इंडस्ट्री में जब हम हमारी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओ और आप जब बाहर निकलते हो तो आपके एथिकेट्स और आपकी जो नॉलेज है आपके लिए बहुत बहुत मायने रखती है। आई थिंक देयर इज somebody called myself Nidhi. She has mentioned, I think bonding with dad should also be included. Yes, Nidhi, if you are watching our page on NAMG, and we are coming up with dad and kids also, because dads are beautiful storytellers. Dads are really yeah. inspiring, and we have one wonderful dad called Vijay Vikram Singh, who is the Big Boss की आवाज, जिनको आप सुनते रहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं।
So Big Boss is a जी part of NMG National Academy of के साथ, and he's coming up with his special courses. We're trying to get something very, very interesting for the dads and the kids. So the course that we are doing is all about kids. So some classes you can do with your dad, you can do it with your mom, but you will be having an accompanying father parent with you. That's how we are trying to give that bonding to the family in this time of lockdown. And yes, we have a new dad, Azizi, also Paresh, of course. Hi Aziz, how are you? Shakir, there is a viewer from Philippines. He's sending you love, and I You. think it's a girl. No, it's a guy. He's हाँ. asking, how can I learn all things in less course time? Any idea? मतलब इनको ज़्यादा time spend नहीं करना है course पे और सीखना है. तो उसके लिए Uh, कुछ आप कर रहे हैं? I think that's a very interesting question. How can you learn more things? I don't think you can learn more things in less time. In fact, you should learn less thing in more time because you'll be master at it. क्योंकि अगर आप कुछ चीजें सीखने Yeah. में अच्छा वक्त दोगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 चीजें एक साथ कर लो, बट यस देयर इज अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंड आपको की जो आपकी वीकनेस है, आपका एक सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है. At NAMG we have amazing counseling also. So any of the people who are looking at counseling, please feel free to put in a request at the NAMG account and say कि हम आपसे काउंसलिंग चाहते हैं, आप किस एरिया में डिजर्व करते हैं, आप कौन से एरिया में जा सकते हैं. सो वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट हु विल गिव यू फ्री कंसल्टेशन, फ्री काउंसलिंग, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. बिकॉज अपने आप को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज मॉडलिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है. इसमें प्रिंट बड़ा. मॉडलिंग, कमर्शियल मॉडलिंग, रनवे मॉडलिंग, and then comes theater, and acting also is further part of modeling. So a model actor, a model theater, so everything goes from steps. So you need to identify, अपने आप को identify करना है कि हम छोटी चीजें क्या कर रहे हैं, हम उसको कैसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं. So please feel free to get in touch with me or NMG, and we would love to have you people joining anytime. And we are glad that we are doing this, and in this time of lockdown we are coming up with a lot of courses. We are coming up, so as you know, Sucheta and Harrison, they're the celebrity expert, stud training and fitness expert, nutrition expert. We are coming up with a lot of health courses in terms of mind, body, and soul. So that is again going to be very inspiring for all the women and out there. And we're going to get a lot of fitness form for you. Which Sucheta ma'am is leading, and she's going to guide you. So I think the team behind, we are all very thrilled. We did not jump into it initially because we were waiting to things and everything. Slowly हम चाह Has रहे to थे. happen at the right time. Yeah. So our team is working. We are not just those types कि हमने आज लॉकडाउन हुआ तो हमने कल ऑनलाइन कोर्स डाल लिया, because I'm seeing a lot of people have started online courses and people have become grooming expert all of a sudden overnight, and it's good, and God bless them and help them, people who are joining them. But yes, uh, I would definitely want people to evaluate things and understand things before you jump into everything. Everything available online is not what you're thinking. So identify yourself and understand, have your question, and have your thought process going behind what you choose. I don't want to just go to the market and pick up everything. Choose what you want and what is your need. Hi, Hanif. Very good man. Thank There's you for another joining. question for you. There's another question for you, Shakir. It says that does NAMG promotes for international agencies? I'm sorry it might hurt people, but I would say I promote my Indian models and I'm very proud of them. And I'm one of those people, as you would know, that I'm always in the favor of working with Indian talent, unless and until it's a dire need of the situation and required. I am not obsessed with that skin and international tag of models. I feel that Indians have so much to offer, and we have such a vast variation of models, taking from Kashmir the look and feel of the people from there, the male models from Kashmir, to coming to a Yeah, very handsome. coming to the beautiful skin of the South Indian girls, and to the Northeast features. I think we have everything under the platter. We have so much on the Indian fashion scenario. तो हम क्यों international agencies और क्यों international models को हमारे यहाँ लेकर आए? We have so much of and go local, support local. So I would say I जी always, आत्मनिर्भर बनेंगे अब हम. yes, I always believed in helping our Indian people, and I always loved that. And
and I would be always standing for our talent. No matter what, I would want our models to go big. I would like our people to really make it and given an opportunity. Why not? It's not just international models. We have our Indian kids, 17, 18-year-old kids, who are owning the international scene right now, and they are all over the जी world. बिल्कुल. So yeah, so why not? Why not? We trust our people more and give. And I'll be very happy to. Yes, my agency doesn't have at the moment any international model, and I don't intend to in the near future. But I would love to But take my Shakir, talent as you international know level. that Indian skin and Indian beauty has been appreciated all over the world. And over the years, we've seen this change that many international agencies are now hiring Indian models. Bhumika being a very big example. She's now in Vogue and everywhere. Being a girl from Punjab, then she moved to Delhi. She was the first model who I spoke to when I wanted to enter the industry. So I have seen her from there being a small model in Delhi when she started her career, and now she's there in Paris and making big in the international fashion scenario. So if a model wants to go to that level, how can NAMG help them? See, we at NAMG, it's not about how NAMG can help them. It's how potential you are. If you are potential and if you get the right kind of exposure, like I'm glad that this year our whole agenda was to find talent in the age group of 16 and 17. And we are fortunate that we have got girls and guys who are at the age of 16 and 17 because internationally is what they are looking at. And coincidentally, a scout manager whom we have hired, or who's the model manager for NAMG, she has the experience of being the scout or being the part of elite model hunt for 7 years in India, and she was the one responsible for scouting all the talent. Now she is heading a talent, and I'm sure she has plans to take the kids, and she's the one who's rooting for remote talent. And I'll be more than happy if you're different, if you're very अलग जैसे चाहते हैं मॉडल में, अगर आप एक नमूना हो, मॉडल का हिंदी नाम नमूना, अगर आप एक नमूने हो और आप मॉडल बनना जी. चाहते हो, आप में वो डिफरेंट क्वालिटीज है, तो वी आर रेडी टू वर्क ऑन यू, वी आर रेडी टू गाइड यू, and we are ready to take it professionally to the next level with the right team and the right guidance. So do not hesitate. Shakir, in your agency, I saw one of the models. He's a young boy and he has white beard and a very very interesting face. So people with such kind of disorders N- or something which is very different than the other people who are present in the scenario, how can they make this change? Because क्या होता है कि मोस्टली जब भी हम थोड़े अलग दिखते हैं लोगों से तो अपने हाँ. अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को. ऐसा लगता है कि नो मे बी आई एम नॉट कफ फॉर दिस करियर बिकॉज आई एम नॉट एज प्रिटी, आई एम नॉट लाइक अदर पीपल. तो उन लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर उनका हिस्सा बना रहे हैं? I would like to take a sure example of one of our students, Arihant. Arihant is from Guwahati, and he was a student in Pune, and somebody told him to come and meet us because they said you're different, and he was not sure. So when he actually met me and I saw him, I understood he had this condition, जिसमें he had this natural gray hair, and we are proud of him that he had a very difficult growing up years because he never had the black hair and it's all over. But when we met him and we understood that his hair is very different, silver gray and a natural shine, and we said, "You're not going to change it. We're going to continue with this." And he was like, "Are you sure?" I said, "This is your plus point." And trust me, wherever he has shot, whichever designers he has worked with, people are really fond of him. And people have called me up specifically asking me कि वो जो white color वाला hair वाला लड़का है वो चाहिए. I said हाँ ठीक है, but and they asked कि उसका color रहता है कि maintain करना पड़ता है. I said it's natural. So you need to identify yourself. It's such a great example that it is not necessary कि आप में जो कमी है वो आपका ड्रॉबैक हो, शायद आपकी कमी ही. आपको इंटरनेशनल भी ऐसे काफी मॉडल्स हैं. एंड ऑल्सो वी लुक एट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड. लाइक we are proud to say that two of our students are from the Mumbai police, and Wow. yes, yeah. So we had
this cops as fashion students, and they wanted to because they're good-looking people, and we met them, and they said we're not sure. And when we met them and we gave them confidence, and one of our cops student has already completed 2 Marathi films and is is already known person in the Marathi film industry, and he's going ahead. But yes, there are people with different background, different education, small kid, and we are finding people with different, and we encourage them. It's at NAMG, especially Diandra is like she's like a force. She tells people, she pushes people and tell get this side of you, because Diandra and all, they come from the original school of supermodels. They're not the ones of Right. today who have just got 1 year or 2 year experience. I'm talking about Diandra, I'm talking about Sucheta. They both have an experience of almost like 2 decades in the industry. And coming from them, they worked on the international scene, they worked from everywhere. So these are the people who actually worked abroad and come back. So they know what is it to be an international model. They're not the ones today, all of a sudden today we see people who are just in the industry and they say, I'm a mentor, I'm a trainer, I'm just some page in anybody. You can't be that. So I would say for people and anybody watching to think about it, understand your grooming expert, find you about your mentor, because anybody today, a Yeah. lot of people are they saying हमको बस ये बनना है वो बनना है. It's not that. And yes, I have amazing students, I have fashion models today who are lawyers, who are doctors and everything. Yes, Nidhi, as you said, there are so many things. It's very very good thing that people, because modeling ऐसी चीज है जो हमको घर से रोक लिया जाता है initially. इंडिया में स्पेशली रोक लिया बिल्कुल. जाता है कि तो मॉडलिंग करके क्या करेगा. So lot of people have been not given that opportunity in life to go and explore. So we as an AMG is a ready platform where we train you, we groom you, and then we manage your career to be in the industry. So we just don't train and leave you. We have an in-house agency called Modcast, and we manage. Yeah. Yeah. That Hi, actually brings me to my next question, that once a person has identified that this is their career, then they have also taken formal training. After taking the formal training, education, cracking the first assignment is the most difficult thing. And I also face that difficulty. I think most of the people who have tried in this industry have faced this problem. So, what is a tip for them? कैसे हम पहला assignment crack करें? Hi, Manish. First and foremost, thank you. My big fan. Yes, I can read that big fan, sir. Manish Rai Singhani. Okay. I must say, Manish, the music video that you released, Lockdown, is amazing, and glad Anup had the beautiful music. Anup had done a good job, and the video looks amazing. Yes. And Zed, I'm coming to your question also. Modeling is a women-dominated industry. You can say that because most of the products and the things around, it's not like that. I wouldn't say that women-dominated. There is a job requirement for both, but it depends. Hi, Sachin. It depends what is the need of the product, because there are there are products which only require. I've done shows, I've done things which only has everything to do with men, and yeah, But Shami, this is the reality. Whenever we do a fashion show, if we have 10 female models, there'll be 5 male models or just like 2 male models. So in that scenario, what will a male model do? I think number one, you're talking about runway modeling. Okay, so Runway. when you're talking about runway modeling, yes, men do try. There's a less demand for, and runway modeling needs a perfect experience, perfect fitness, perfect body types, and that which not everybody has. You being a model doesn't mean that you're going to fit into every category. Like you are such. How tall are you, Akriti? I'm How 5 tall? feet 10. See, you're a tall girl. See, 5 feet 10. yeah, 5 feet 10 inches is a good height to be on a runway. And that was the initial aspect that when you approached me with your height, I said immediately I booked you for a show because tall girls look better on runway. But somebody who is 5'6", 5'7", whether you're a winner of some pageant also, doesn't matter. End of the day, what is the need of the job, what is required on the runway. So it is, you will get that job. I know some people in boys who are 5'8", 5'9", and they're doing wonderful in commercial modeling, print modeling. So you need to identify. You can't expect yourself by looking at the industry is dominated. Now, when you switch on a commercial, do you say the industry is dominated by male or female?
I think it's equal. Well, commercial, it's the same. It's same. बिकॉज कमर्शियल में तो मेल मॉडल्स भी चाहिए, फीमेल मॉडल्स भी चाहिए, किड्स भी चाहिए, ओल्ड भी चाहिए, हर एज ग्रुप के लोग चाहिए हर होते एज हैं. ग्रुप. आप प्रिंट ऐड देखते हो क्या? आपको क्या लगता है कि सब फीमेल मॉडल ही कपड़े बेच रहे हैं? हर चीज में मेल मॉडल है. अगर एक ब्राइडल ड्रेस बिक रहा है तो उसके पीछे ब्राइड ग्रूम भी तो खड़ा है, राइट? रूम भी रहता है जी. हाँ, है ना? And I अगर think also because this entire fashion consciousness is also increasing in our country into men. पहले ऐसा नहीं था कि आदमी थोड़ा सोचते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मुझे क्या कपड़े पहनने हैं. पहले ये सब सिर्फ लेडीज ज्यादा करती थी, विमेन ज्यादा करती थी. अब धीरे धीरे जैसे मेंटालिटी बदल रही है, men are getting more conscious, so is the requirement for the models also extending. Yeah, and people are in terms of men are ready to experiment with things. Men are looking at options available. Men are ready to experiment with colors, looks, shoes, and everything. So everything is coming. I do shows, so yes. इफ यू आर फिट टू बी ऑन रैम्प, और अगर आप रनवे मॉडल हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड. इफ नॉट, यू कांट से. एंड पेड, अंडरपेड और overpaid is you give that opportunity if you are working with the right people, if you have the right personality, if you've done a right investment in you, if you have a good folio and if you're presentable, nobody will ask you to work for 1000 2000. You are, because आप लोग अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. मेल मॉडल जब आ रहे हैं खाली एक फोलियो खींचते हैं, ट्रेन नहीं होते, ग्रूम नहीं होते, करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. स्टिल इन टुडेज जनरेशन आई नो मॉडल्स हु आर देयर सर्वाइविंग फॉर लास्ट 10 years. Why? So if you have Yeah. it in you, if you And have it in you, look at models our. are still working. I mean, the biggest example is Milind Soman sir. He's still working and he's so fit and he's been a model since the beginning of fashion industry of the country. And look at my dear friends, every conversation I have to mention them. Shower and Zulfi, they've been on the Indian Shower runway. and Zulfi. Yeah, they've been in the Indian runway for almost 2 decades, and they're still fit and fine. So it all depends. And also, as I said, this job is all about being at the right place at the right time. You cannot be sitting in some other city, like you're sitting in Chandigarh and Nasik and expecting the do show. Though you are digitally connected, though you are watching, but your personal presence at uh, your personal presence on the ground is very very important. So we, Important. yeah, you cannot say कि भाई I get so many models who are saying सर ये मेरे पिक्चर हैं, जब shows होंगे तो मुझे बता देना, मैं बॉम्बे आ जाऊंगा. So how does it work? Are you that famous Yeah. or that popular that I have to call up and say कि oh Mr. X from Delhi or Miss X from Delhi, please come to Bombay, I have 2 shows for you. If you have to work in Bombay, you have to be seen. Unless and until you have a name, then people want to. Yes, I have a name today. If I want, I'm doing a show in Bombay, I want Lakshmi Rana, I'll hire Lakshmi. If I want Neonika, I'll hire Neonika. If I want Sonalika, I'll hire Sonalika. But it is because they are. You cannot expect कि उन लोग Make दिल्ली में them रह के काम name. कर रहे हैं तो हाँ. So people need to change that mentality. People need to understand how much of years of experience these people have. The problem with most of the people is right now is आपने 1-2 शो किया, आपको लगता है कि मैं बड़े हो, मैं बड़ा मॉडल बन गया, मैं बड़ी मॉडल बन गई. Trust me, Yeah. it's not it's not when you arrive. It's how when you have arrived and how long you've been there. Survival here is more important than judgment. Today कोई भी एक नई मॉडल आती है, वो 2 शो में दिख जाती है, 4 शो में दिख जाती है. उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? Yeah, उसके बाद and this gets me to my last question again that आप अगर मॉडल बनने का डिसाइड भी कर ले, उसके बाद पहला जॉब कैसे क्रैक करे? Because Shakir, you being a fashion director, you know you receive more than 1,000 profiles every single day. So many girls, guys, youngsters are approaching you to become a model. How to make your own space amongst that entire lot of thousands and thousands of people who get to you invest and crack in the first one? invest in yourself in a quality way. Most important aspect I feel of you being a model is the first thing that gets you in the eyes is good pictures. ओके, जो Pictures, very गुड, important. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पिक्चर्स और पोर्टफोलियो अच्छे हैं तो आपका 50% काम आसान हो जाता है. लाइक वेन एवर वी वॉन्ट टू सेल यू फॉर अ शो, so we share your picture and people approve of it. Then they ask experience है नहीं है, comes second. But pictures ही अच्छे नहीं होते, तो most of the people who want to enter this industry and work professionally, I would say pictures अच्छे होने चाहिए. Secondly, जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस पर परफेक्ट हो, आपके पिक्चर अच्छे आ गए और आप जाके बड़े कोरियोग्राफर्स को अप्रोच कर रहे हैं, आई वांट टू डू अ फैशन शो,
even if they like you and they select you for a fashion show, you're going to make a fool out of yourself because you're not experienced. So gain that experience, learn the things, एंड देन अप्रोच द बिगर पीपल. बिकॉज बहुत से लोग यही होते हैं कि उनको आते बराबर यही सीधा होता है, नहीं मुझे ये शो करना है, मुझे लैक्मे में जाना है, मुझे बड़ा शो. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स नॉट दैट तुम आ जाए और कल. इफ यू आर फिट फॉर इट, इफ यू आर मेंट फॉर इट, एंड इफ यू फिट द बिल, definitely you will get the right opportunity. And there are so many people, so many designers who are watching you. Make sure you are visible, socially visible. And this platform that you use called Instagram or Facebook, use it like a business tool. Use it to show yourself the qualities of yourself in a nice way. Don't keep it to post things about your parties and drinks and dancing and removing your factors about hating and vengeance here. Use this tool as a very good tool, because I know the importance of this. I have got so much of work of mine through this social media that clients have approached me. People have seen my work on social media. Keep it very professional. You want to have fun life with your friends and all, have a separate account where people see your fun side. But when it comes to most of the models, very important advice: manage your social platform, that is handle very, very professionally. Make your work only speak on it. Like if you go on my social media, I must have 200 posts. In 200 posts, I must be hardly one or two of my family and thing. Friends, it's all about my Nice. work. It's all about my work. So please have Ninja, Pento, Candice. I Hi, Candy is here. one of our favorite supermodels from the industry, who's been ruling the industry for almost 2 decades, Candice must say, and you're still rocking, and long way to go, much more. And yes, Lot of love to you, Candy. Thank you for joining us and watching our live stream. Actually, yesterday, Dipti and Candy were doing a live session and they were explaining to all the young models what is the right makeup to wear, which I found really helpful for everybody. Candice has always been very, very helpful. She's one model who is always loved by the new generation, who say, because she makes them at so much comfort in the backstage area. I must say, Candice, keep this spirit on. Thank you for treating the new generation that welcome they deserve to get, because most of them are scared. And also, I must say, Candice is the Yeah. first inventor of the selfie. I remember कैमरा उल्टा करके Yes. मैडम फोन खींचा करती थी आज से 2011 में. So we call the selfie inventor in the industry. Keep it rocking, guys. And yes, one question Zaid wants to know when the industry is going to get back. Zaid, your question is as much Yeah. my question. And I should say, keep the faith on, keep the hope on, keep your good work. जो तुमको टाइम मिला है, अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए. ये मत सोचिए इंडस्ट्री कब खुलेगी. जब खुलेगी तो उसके लिए तैयार रहिए. ये नहीं कहना इंडस्ट्री खुलने के बिल्कुल. बाद कि मैं जिम नहीं गया तो मेरा ये बढ़ गया, मैंने वो नहीं किया, मेरा लॉकडाउन में ये था. अपने आप पे इम्प्रोवाइज करिए. बहुत सारी चीजें आपको जो सीखना होता है, इस लॉकडाउन का बहुत अच्छा मौका दिया है ऊपर वाले ने कि आप अपने आप को, इस टैलेंट को इम्प्रोवाइज करो. फाइंड आउट करो आप किस चीज में कम हो. जैसे हम बहुत सारे कोर्सेज लाइन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं. जैसे आप अपना वाइन डाइनिंग सेंस इंप्रूव करो, वाइन सेंस, सुशी खाना सीखो. जो चीजें नहीं आती वो करो अपने आप को. Learn how to use a chopstick. Yeah, we're getting that. Because I got a very interesting question that somebody said we go to fine dining. Sir, पर fine dining में तंदूरी चिकन कैसे खाना चाहिए? And I had no answer. I had no answer because all we know हम किधर भी हम तंदूरी चिकन, but there is a way where we are Tandoori doing. chicken. There is a way to eat that. That is to teach you. So please come look at this courses, Wow. because it's very fun fact and courses. And I'm doing things in phase. We are doing phase 1 because we're not just doing online right now and leaving you. Because when the lockdown opens up and social distancing, keeping that in mind, I'm going to do the phase 2 of the same online course where you will be doing the practical of it at a campus. And our campus is huge. We have amazing, Yeah. huge place where we can take people. Costo, don't laugh. Yes. So, I was yes. looking at him only. Yeah, so we are going to take you to the second phase of the course where you're going to, after online, we're going to take you phase 2. So online doesn't mean सिखा दिया, टाटा बाय बाय. आत्मनिर्भर इतने भी नहीं बनाएंगे कि घर पे बैठकर आप अपने आप से सीखो. But yes, आपको जी. एक फेज बाय फेज लिया जाएगा. phase 1, phase 2, phase 3.
feel free to approach us at NAMG. Feel free to put me an inquiry for my account directly. Would Yes. love to help you. And yes, the days are really busy, and I'm coming up with a lot of things in this digital platform. So watch out for space. Yeah, And Shakti, now that the entire industry is moving, there's this new wave. Everybody wants to work from home. So ऐसा work from home हम models कैसे कर सकते हैं? uh, And yeah, कैसे कर सकते हैं? Akriti, allow me. I'm in the something. I'm going to give a big surprise very soon. Work from Yeah, home I for. want that surprise to open up. You want to talk about it a little, like maybe I, two sentences of the new Okay, thing that you're okay, doing. okay. We are working out a virtual industry where everybody from, as you said, from the industry would be coming together. But I have got something coming up very soon, and you should hear it. The moment lockdown eases, we are going to get it out because we have to maintain this safe distancing. Industry has to go on. I can't expect. I don't think that आज के लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप दिवाली की शॉपिंग करने जाओगे तो आप ये बोलोगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कैसे पहनने वाली हूँ, मैं क्या कपड़े, यू नॉट गोइंग टू, बट वील हैव टू कम आउट विद अ वे, देयर आर थिंग एंड देयर आर सिचुएशन, वी आर कमिंग with the options, we are coming with solutions, and I'm sure everybody in the industry is putting their mind on it, and we all are going to come up with our own adventures and own ideas, and we will survive. I'm sure we are here. We've been here. We have seen the decades. This lockdown is not going to demoralize us or keeping us inside. Yes, for our safety, for people around, for everybody, we will. But we will have to come up with a solution. We will have to come up with options. We'll have to come up with the industry will. Every industry will bounce back. But yes, it's a phase. And we are Slowly, creative people. We figure out something or the other, and you're doing yeah. great job in It's a little. figuring out and modifying the industry. It's a tough time for the people around, and I must say, guys, stay strong because I know it's not easy, especially for my friends and people, especially for my people that who are out of town and they need to go out of the city back to their hometown. There will be situation जहाँ आपको rent भरना मुश्किल होगा, जहाँ आपको job immediately नहीं मिलेंगे. But have faith, work on yourself, and you need to believe in yourself. Right now, you know, this phase will pass and we are going to come out of it. Don't be so disheartened that कुछ नहीं होने वाला है. Gulshan, please don't be disheartened and कि काम नहीं होगा. Yes, at the moment नहीं होगा. It's not just your work. It's not just my work. The whole world is under a lockdown. The best of the job जहाँ हमको बोला गया था इंजीनियर बनो, पायलट बनो, वो भी सब अंदर बैठे हैं घर में. So every industry is going to go on and people are Divide. going to come in phases. शायद हमारा phase बाद में आएगा, पर आएगा. But you have to survive. You don't have to say कि 6 महीने पहले मैं मॉडल था और अब मैंने छोड़ दिया है और अब मैं मॉडलिंग नहीं, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ. यस, घर पे प्रैक्टिस करना होता है, कैसे करना है. Why not? There is so much to learn. Mayureshwar, thank you for the question. You can learn from home. You can practice from home. You can work on your expression. You can walk. You can practice on your walk. You can work on a lot of things. You can work on your communication for people who are planning to go for Miss India, Mr. India, and all the pageants. This is the right time. Work on yourself. इससे ज्यादा पहले वक्त कहाँ Work on मिलता था? yourself. हाँ, इससे पहले वक्त कहाँ मिलता था? हाँ. बोलते थे सुबह जिम जाना है, शाम को ये ऑडिशन जाना है, टाइम नहीं मिल रहा. नाउ वर्क. आपने कितने ऑडिशन दिए, कितने फ्लॉप हुए, शायद उस ऑडिशन की स्क्रिप्ट आपको याद होगी. आप बैठकर ट्राई करो, मे बी यू योरसेल्फ विल नो कि आप में कितना डिफरेंस आया है. सो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड. And You I have think, to keep going. yeah. And I Yes, think it's the Rupali, right we are going time to what you bounce said back. that इस आपने ही बोला शागिर कि इस टाइम पे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. इंस्टाग्राम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट पेजेस फॉर ऑल द मॉडल्स एंड पीपल इन द ग्लैमर इंडस्ट्री. अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो तो वो काम दुनिया को दिखाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम टू एक्चुअली मेक योर प्रोफाइल. जब आप लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे तो लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपने लॉकडाउन में क्या किया. उस टाइम अगर आपने कुछ नहीं किया, दैट मीन्स यू डोंट हैव द जेस्ट एंड द zeal which you need to be in the fashion industry. Hi, Yeah. Zulfi. Zulfi is also here. Hello. So, Also, Fashion Fraternity is joining us on this live session. Welcome everybody. We are on Vartalap with Akriti. Shakir is with me today. Thank you so much, Shakir. आपने इतनी सारी valuable information दी है हमें. अब इससे पहले कि आप कहीं जाएं, मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहती हूँ. Are you ready? yes.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आप उन 2 ऑप्शन में से अपना फेवरेट ऑप्शन पिक करके मुझे Yes, बताएंगे. yes. लेकिन क्विकली, Yeah, आपको yeah. ज्यादा टाइम इन्वेस्ट. Okay, quick ठीक है? fire, rapid fire. Okay. चलिए. ओके. प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण. Deepika, फेवरेट एक्टर यू हैव वर्कड विद. Shahrukh, कैंडिस और दीप्ति. both. Shakir, I'm so sorry. I think we exceeded the time limit, and I'm really sorry to keep No, you. we just got keep you here disconnected. for so long. आपका फास्ट है और आप बहुत टाइम से पानी भी No. नहीं पिए हैं और आपको मैं इतना बुलवा रही हूँ. I'm sorry. नहीं कोई बात नहीं, but it was a formal bye that we didn't do, but thank you everyone for joining. Thank you Akriti for having me here, and it was wonderful. I loved the conversation we had. It was more of fun, बहुत मजा आया, and so good to see our friends joining from all over, people, and so interesting questions. And yes, Thank you so much, Shakir, for being here with me. I am really happy to have you on the show, and I'm sure all the information that you have shared is very, very valuable for all the models and people who aspire to be in the fashion industry. yes, thank you so This much. is. आप प्लीज Yeah. वार्तालाप में आकृति को शाउट आउट दो ना. I will, of course. And trust me, the moment I put it on my status of WhatsApp, people have been just messaging me, and you have great fan following, Akriti. I just Me? saw, yeah, you have a great fan following. Like so many people from other parts of the country message me, कि, "Arey, you're going with Akriti, good to see you." See, we have Karishma Bhalera, who is one of our COP student whom I spoke about earlier in the chat. Karishma, I hope you are doing great. And thank you for being the front line. I know that you are at work on the special We police salute you. duty. So we salute you, people. And Noor here, Noor Bhai, thank you for joining us. Yes, chat is over, a little late, but lovely. Thank you. Look forward to see you in some other session. Thank you and have a great evening. Bye-bye. Thank you, Shakir. Have a great evening and Eid Mubarak. Thank you. Bye-bye. Bye.